फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई तरीके से बेसन गट्टे की सब्ज़ी बनाकर टेस्ट की होगी, बट एक बार हमारे तरीके से भी बेसन गट्टे की सब्ज़ी बनाकर टेस्ट करिएगा। ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। बेसन गट्टे की सब्ज़ी बहुत कम सामान में आसान तरीके से बन जाती है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। अब हम फटाफट से देख लेते हैं मसालेदार और चटपटी टेस्टी बेसन गट्टे की सब्ज़ी आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं किमी राठौर। आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे बेसन गट्टे की मसालेदार और चटपटी स्वादिष्ट सब्जी। बेसन गट्टे की सब्जी बनाने के लिए हमने 1 बाउल बेसन लिया है। बेसन गट्टे की सब्जी बनाने के लिए और हमने सामान ऐड किया है 2 कट किए हुए प्याज, थोड़े लहसुन, थोड़ा अदरक, 2 टमाटर और 2 हरी मिर्च। सबसे पहले हम बेसन गट्टे बनाने का आटा तैयार करेंगे। बेसन को थाली में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। थोड़ा गरम मसाला ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून अजवाइन ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। 2 से 3 टीस्पून के लगभग ऑयल ऐड कर देंगे। हमने सारे मसाले बेसन में ऐड कर दिए हैं। अब हम मसाले को बेसन में अच्छे से मिला देंगे ताकि सारे मसाले बेसन में अच्छे से मिल जाए और ये मैश हो जाए। अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन गट्टे का आटा लगाएंगे। बेसन गट्टे का आटा ज़्यादा गीला नहीं लगाना है, सख्त आटा लगाना है। यदि हम गीला आटा लगाएंगे तो हमारे बेसन गट्टे अच्छे से नहीं बनेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन गट्टे का आटा तैयार करना है। इस तरह से हमने बेसन गट्टे का कड़क आटा लगा लिया है। अब हम इसको थोड़ा ऑयल लगा देंगे। आटे को थोड़ा ऑयल लगा देने से आटा हमारे हाथों से चिपकेगा नहीं। हमने आटे को सारी जगह पर ऑयल लगा दिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए बाउल में ढककर रख देंगे। बेसन गट्टे के आटे को 10 मिनट के लिए बाउल में ढककर रख देने से हमारा बेसन गट्टे का आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। बेसन गट्टे बनाने के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। मिक्सी के जार में प्याज ऐड कर देंगे, लहसुन ऐड कर देंगे, अदरक ऐड कर देंगे, हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हमने थोड़ी हरी मिर्चें बचा ली है, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। अब हम इसका मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। टमाटर का पेस्ट हम अलग से बनाएंगे। इस तरह से हमने लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और टमाटर का भी पेस्ट बना लेंगे। आप लोग बेसन गट्टे की सब्ज़ी बनाने के लिए मसाले अपने हिसाब से भी थोड़े बहुत कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। इस तरह से हमने प्याज, लहसुन और टमाटर का पेस्ट बना लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। हमने बेसन गट्टे के आटे को 10 मिनट के लिए ढककर रख दिया था। ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके गट्टे बनाएंगे। आटे को इस तरह से 4 भागों में कट कर लेंगे। आप लोगों को बेसन गट्टे कितने मोटे या पतले रखने हैं उस हिसाब से आप लोई बना सकते हो। अब हम इससे गोल लोई बनाएंगे। लोई को इस तरह से दोनों हाथों से लॉन्ग साइज में बेल लेंगे। इसी तरह से हमें चारों लोई को बेलना है। इस तरह से हमने चारों लोई को लॉन्ग साइज में बेल लिया है। अब हम इसे कुकर में उबलने के लिए रखेंगे। गैस ऑन कर देंगे। कुकर में 2 गिलास पानी डाल देंगे। पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे। हमें तेज़ आंच पर पानी को गर्म करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें गट्टे डाल देंगे। गर्म पानी में गट्टे एक साथ नहीं ऐड करेंगे, इस तरह से अलग अलग ऐड करेंगे ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। हमने कुकर में सारे बेसन गट्टे ऐड कर दिए हैं। अब हम गैस की आंच मीडियम कर देंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 5 से 6 सीटी ले लेंगे। कुकर की 5 से 6 सीटी होने के बाद हमने कुकर का ढक्कन हटा दिया है। बेसन गट्टे चेक करके देख सकते हैं कि हमारे बेसन गट्टे पके या नहीं। हमारे बेसन गट्टे अच्छे से पक गए हैं। हमने इनको थाली में ट्रांसफ़र कर लिया है। कुकर में जो पानी बचा है इसका यूज़ हम सब्ज़ी बनाने में कर लेंगे। गट्टे पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें चाकू की सहायता से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। गट्टे के पीसेस आप लोग अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हो। गट्टे जब अच्छे से उबल जाते हैं तो इनके पीस आसानी से कट जाते हैं। इस तरह से हमने सारे गट्टे को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। बेसन गट्टे बनाने के लिए हमने गैस ऑन कर दिया है। गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें अपने हिसाब से ऑयल ऐड कर देंगे। गैस की आंच मीडियम रखेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हल्का गर्म हो गया है। अब हम इसमें 2 तेज पत्ते, साबुत काली मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। 2 बची हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे।
अब इसमें प्याज लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। गैस की आंच मीडियम रखेंगे और लहसुन प्याज के पेस्ट को 3 से 4 मिनट तक भुनेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें मीडियम आंच पर प्याज लहसुन के पेस्ट को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ये अच्छे से सीख गया है और सीखने के बाद इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। अब इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। टमाटर के पेस्ट को भी चलाते हुए भून लेंगे। बेसन गट्टे की सब्जी आप लोग सूखी बना सकते हो और सूप वाली बना सकते हो। आज हम आप लोगों को बेसन गट्टे की सूप वाली सब्जी बनाना बता रहे हैं। टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच राई ऐड कर देंगे, 2 साबुत लाल मिर्च ऐड कर देंगे, अपने स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा गरम मसाला ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखी नहीं होती है, इससे सब्जी का कलर अच्छा आएगा। सारे मसाले को अच्छे से मिला देंगे और 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेंगे। मसाले को भूनते समय गैस की आंच धीमी रखें। अब हम इसमें 1 कटोरी पानी ऐड कर देंगे। पानी को भी अच्छे से मिला देंगे। हमने मसाले को भूनने के लिए इसमें 1 कटोरी पानी ऐड किया है। मसाले को अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें आज के दूध की 1 टीस्पून ताज़ी मलाई ऐड कर देंगे। मलाई को भी मसाले में अच्छे से मिला देंगे। बेसन गट्टे की सब्जी में थोड़ी मलाई ऐड कर देने से हमारी बेसन गट्टे की सब्जी का स्वाद और बढ़ जाएगा। अब हम मसाले को 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें मसाले को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम मसाले को देखते हैं। हमारा मसाला अच्छे से सीख गया है और इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसमें कट किए हुए गट्टे ऐड कर देंगे। गट्टे को भी अच्छे से मिला देंगे। यदि स्टेप बाय स्टेप आप लोग हमारी रेसिपी को देखकर बेसन गट्टे बनाएंगे तो आप लोगों के बेसन गट्टे भी आसानी से बन जाएंगे और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे। हमने गट्टे को मसाले में अच्छे से मिला दिया है। अब हम गट्टे का उबला हुआ पानी भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी को इस तरह से हाथ से मसलते हुए ऐड करेंगे। बेसन गट्टे की सब्जी में पानी आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। कसूरी मेथी को भी अच्छे से मिला देंगे। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हमारी बेसन गट्टे की सब्जी जितनी डिलीशियस देखने में लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगेगी। गैस की आंच मीडियम कर देंगे और बेसन गट्टे को 2 से 3 मिनट तक ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें मीडियम आंच पर बेसन गट्टे को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे देखते हैं। मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हमारे बेसन गट्टे अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें कट किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया को हमने कट करने से पहले साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। इस तरह से मसालेदार और चटपटी बेसन गट्टे की स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार है। आप लोग इस तरह से बेसन गट्टे की सब्जी बनाकर पराठे, चपाती और ज्वार मक्का की रोटी के साथ भी खा सकते हो। फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने घर पर हमारी रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और इस तरह से बेसन गट्टे की सब्जी बनाकर टेस्ट करिए। आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। और यदि आप लोगों को हमारी बेसन गट्टे की सब्जी बनाने की रेसिपी पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी बेसन गट्टे की सब्जी बनाने की रेसिपी कैसे लगी, ताकि हम आप लोगों के लिए हर रोज़ नई नई रेसिपीज़ लाते रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।